जब तक आप नज़्म ज़ब्त नहीं समझते, तरतीब नहीं समझते। आप देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर खाना था सहाबा का, सहाबा ने खाना खा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं, शादियों पे, ब्याह पे आप देखते हैं गपशप लगने लगती है, देर तक बैठे रहते हैं। तो वहाँ भी कुछ लोग बैठ गए, कोई अच्छी गुफ्तगू, कोई दीन की, कोई खैर की बात होने लगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम 2-3 दफ़ा तशरीफ़ लाए, उनको देखा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो आवाज़ ऊंची नहीं करनी, तुमने उस तरह चिल्लाकर बात नहीं करनी। इस तरह लोग आपस में करते हैं, धीमा लबो लहजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। लफ्ज़ों के चुनाव में एहतियात करनी। वो देर तक बैठे रहे, बातचीत हो रही है, हुजूर 2-1 दफ़ा आए, वापस चले गए। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिया, फरमाया मेरे महबूब को तकलीफ देते हो, जब खाना खा चुको तो उठो, अब जाओ, खत्म हो गई दावत, टाइम मुकम्मल हुआ, अब कोई काम करने दो। मेरे अजीज, अपनी जिंदगी में ये माहौल बनाएं, उन चीज़ों को लेकर के आएँ जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी में या तो हमारा वजूद किसी के लिए अज़ियत का बायस बनेगा, तकलीफ़ का बायस बनेगा, या हमारा लबो लहजा इस तरह का हो जाएगा कि हम बावजूद मेहनत के उसका कोई नतीजा निकाल सकेंगे। मैंने मेहनत हो रही है लेकिन नज़्म ज़ब्त से नहीं हो रही, बेतरतीब हो रही है, बेतुकी हो रही है, तो बजाय ज़्यादा मुशक्क़त के नतीजा थोड़ा आएगा। इसलिए नज़्म ज़ब्त अपनी ज़िंदगी में, कायदा कानून। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ना लोगों को कानून तोड़ने से मना करते, हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों को इताअत अमीर का हुक्म देते, अमीर की फर्मा बरदारी की बात सुनाते, फरमाते अगर तुम्हारे ऊपर नक कटा हबशी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए जो किताबुल्लाह के मुताबिक तुम्हें हुक्म दे, तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उसकी बात भी सुनना और उसकी फर्मा बरदारी भी करना, पीछे ना हटना। तुम ये ना देखना कि यार ये तो नक कटा हबशी गुलाम है और मैं तो माज़अल्लाह से बेहतर हूँ, उसकी फर्मा बरदारी करना। इसलिए कि नज़्म ज़ब्त कायम रहता है जब लोग कानून की पाबंदी करते, और जब कानून की पाबंदी नहीं होती, जहाँ क़याम अदल ना हो वहाँ करार हो सकता है। हज़रत उमर जैसे लोग अगर अदालतों में पेश हो सकते हैं। अगर खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपना पेश करते हैं सहाबी से, वो कहते हैं जी आपने मुझे चबो दिया है सफ़े सीधी करते, तीर या नेज़ा, तो मैं बदला लूँगा, तो हुजूर पेश करते हैं अपना आप। हालांकि वो तो दौरे मोहब्बत था, अर्ज़ की हुजूर किसने बदला लेना था, ना आपने कोई तकलीफ़ दी थी, ये तो वजूद चूमने का बहाना था। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो हमारे सामने उसवा रखा है, उसमें यह है कि ये नज़्म इस तरह का होना चाहिए कि कोई शख्स भी कायदे कानून से बालातर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 लोग सफ़र करें तो एक को अमीर बना लें, वरना बार बार बहस होगी। एक कहेगा यहाँ ठहरना है, यहाँ खाना खाना है, यहाँ नमाज पढ़नी है, दूसरा कहेगा यहाँ। 3 सफ़र करो तो एक को अपना अमीर मान लो। नज़्म ज़ब्त से ज़िंदगी गुजारो, मुरतब करके ज़िंदगी। हमारे यहाँ ये होता है कि नज़्म ज़ब्त नहीं होता, हमें अपने काम से ज़्यादा ना दूसरों के काम का पता होता है, अपने मदरसे से ज़्यादा दूसरे मदरसे का पता होता है, अपने कॉलेज से ज़्यादा दूसरे कॉलेज की मालूमात होती है। हम क्या करते हैं, हम अपने काम से ज़्यादा दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं, नज़्म ज़ब्त गड़बड़ हो जाता है, एक दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं। अपना काम मुरतब तरीके से किया जाए, जिस नज़्म में जिस जगह हमें ड्यूटी दी गई है हम उस ड्यूटी के पाबंद हैं, हम उसको पूरे गौर से करें, पूरी तवज्जो से करें, पूरे इन्हिमाक के साथ करें। अपने काम पर हम जब तक तवज्जो देते हैं तो काम ठीक रहता है। इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना घर के बाहर भी पूरे नज़्म ज़ब्त के कायल थे, पूरी तरतीब। आप देखें हुजूर सफ़ों का दुरुस्त होना बड़ा पसंद करते थे। नमाज ही पढ़नी है ना, खड़े हो गए हैं ना, लेकिन हुजूर ने दुआ दी, फरमाया सफ़ें सीधी करो, अल्लाह तुम्हारे दिल भी सीधे कर देगा। हुजूर नमाज की जमात से पहले ऐलान करते, भाई अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो। हुजूर पसंद करते कि बिल्कुल इस तरह मुरतब हो के लोग नमाज पढ़ें। कोई चीज़ भी गैर मुरतब, यहाँ जनाब कोई शख्स भी कतार में लगने को तैयार नहीं, बारी का इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। बैंक में हमें ज़रा पहले बुला लिया गया तो हम कहते हैं अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, और फिर कुछ प्रोटोकॉल तो बेजा है।
सिवाय तकलीफ के और कुछ देते। मैंने जनाजों पे देखा है, किसी आलिम का जनाजा पड़ा है, किसी बड़े आदमी का, तो वहाँ 15 लोग होते हैं टोटल जो जनाजा नहीं पढ़ने देते। वो घुसे होते हैं आगे, मैंने चेहरा देखना है, मैंने अगली सब में खड़े होना है। यही हाल महफिल में होता है। नज़्म व ज़ब्त पैदा करें, किसी चीज़ को बेतरतीब ना करें।